तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मार्ट 2.0 में। तो बच्चों, आज हम बताने वाले हैं आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है ना। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ये वीडियो आप लोग जरूर कीजिए, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा भिड़ने वाला है आपके एग्जाम में, सीबीटी एग्जाम में। तो ये आप लोग जरूर कीजिए, ठीक है ना। अब अगला देखो क्या होता है ना कि इससे पहले भी मैंने एक वीडियो करा चुका हूँ। ये आप लोगों को वीडियो चाहिए इसके पहले वाला, ये आप लोगों को कहाँ मिलेगा? ये मेरा प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि विच इज़ द लार्जेस्ट ड्राइंग शीट, मतलब इनमें से कौन सा सबसे बड़ा ड्राइंग शीट का आकार है, मतलब सो पूछ रहा है। इसमें आपको पता है कि ये 5 टाइप का होता है। क्या क्या होता है कि ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3, ये 4 और ये 0 से शुरू होता है इसका, ठीक है ना। कहाँ से होता है? तो ये 0 से इसका शुरू होता है, ये 0 सबसे बड़ा होता है इसमें से, ठीक है ना। तो इसमें से बोल रहा है कि सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, तो इसमें से मेरा कौन हो जाएगा सबसे बड़ा में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। क्या सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे पास कि सामग्री के पारंपरिक प्रतीकों को पहचानिए, मतलब ये जो प्रतीक आपको दिया गया है ये किस चीज का, सो पूछ रहा है। तो ये किस चीज का प्रतीक है, सो आप लोग बताइए। तो इसका ऑप्शन ए में क्या दिया है मेरे पास? कंक्रीट दिया है, बी में क्या दिया है? चीनी मिट्टी, सी में क्या दिया है? इस्पात और डी में क्या दिया है? कांच। तो ये जो फिगर ये किसका है? तो ये है मेरा किसका? तो स्टील का ये है मेरा, किसका है? ये मेरा स्टील का है, ये मेरा ग्लास का नहीं स्टील का है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे पास कि नीचे दिए गए आंकड़ों में पारंपरिक प्रतिनिधित्व क्या है, मतलब ये जो दिख रहा है इसका मतलब इसका नाम क्या है, ये किस चीज का प्रतीक है, सो पूछ रहा है। तो ये किस चीज का प्रतीक है? तो ऑप्शन ए में क्या दिया है इसका? कांच दिया है, बी में क्या दिया है? लिक्विड दिया है, सी में क्या दिया है? मेटल दिया है, डी में क्या दिया है? कंक्रीट दिया है। तो इसका सही आंसर में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्या ये जो ना ग्लास का है, ये मेरा किसका है? तो ग्लास का है ये मेरा। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे पास कि नीचे दिए गए आंकड़ों में इसका भी प्रतीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, सो पूछ रहा है। आप ये जो आप लोगों को दिख रहा है ये किस चीज का फिगर है, सो पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए में क्या दिया है इसका? धातु दिया है, बी में क्या दिया है मेरे पास? कंक्रीट दिया है, सी में क्या दिया है? कांच और डी में क्या दिया है? लिक्विड। तो ये जो आप लोगों को दिख रहा है ये किस चीज का है? तो ये मेरा कंक्रीट का है, जिसको हम पत्थर टुकड़ा भी बोल सकते हैं। पत्थर का क्या बोल सकते हैं? टुकड़ा भी बोल सकते हैं इसको हम लोग। तो क्या सही आंसर इसका? ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे पास कि दिए गए आंकड़ों में पारंपरिक प्रतिनिधित्व क्या है, मतलब ये जो आप लोगों को दिख रहा है ये किस चीज का प्रतीक है। तो ये आप लोग जानते ही होंगे, अगर आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे तो ये आप लोग जरूर जानते होंगे। आप ये किस चीज का प्रतीक है, तो बताइए आप लोग किस चीज का है। तो ऑप्शन ए में क्या दिया है मेरे पास? तो सॉलिड दिया है, में क्या दिया है? कंक्रीट दिया है, सी में दिया है लकड़ी, डी में दिया है धातु। तो आप लोगों को पता होगा कि कंक्रीट का भी तो मैंने करा दिया, ठीक है ना। और जो क्या बोलते हैं ये मेरा किस चीज़ का है? तो ये मेरा लकड़ी का है, ठीक है ना। किस चीज़ का है ये मेरा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या लकड़ी? क्या का सही आंसर इसका? ऑप्शन नंबर सी। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे पास कि दिए गए आंकड़ों में पारंपरिक प्रतिनिधित्व क्या है, मतलब ये जो आप लोगों को दिख रहा है ये किस चीज़ का प्रतीक है, सो पूछ रहा है। ये आप किस चीज़ का प्रतीक है, तो ये बताइए आप लोग किस चीज़ का प्रतीक है। ऑप्शन में क्या दिया मेरे पास? धातु दिया है, बी में क्या दिया है मेरे पास? कांच दिया है, सी में पानी दिया है, डी में कंक्रीट दिया है। तो ये आप लोग बचपन में ही पढ़े होंगे कि इसको क्या बोला जाता है? इसको वाटर बोला जाता है, मतलब पानी बोला जाता है इसको। क्या का सही आंसर मेरा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर इसका, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे पास कि ड्राइंग साइज की लंबाई और चौड़ाई के अनुपात क्या होता है, मतलब जो ड्राइंग शीट होता है उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है, सो पूछ रहा है। देखो ऑप्शन ए में क्या दिया है मेरे पास? तो 1:5 दिया है, बी में दिया है 1:9 दिया है, सी में दिया है 1:3 दिया है, डी में क्या दिया है 1:2। तो जो इसका सही तो कितना होता है? तो इसका सही तो 1:2 का होता है इसका, ठीक है ना। क्या होता है अनुपात इसका? 1:2 का होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे पास? तो अगर आप लोग इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखेंगे तो आप जाके देख सकते हैं, हमारे प्लेलिस्ट में दिया गया है।
इसका मतलब पहले वाले वीडियो, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया गया है, क्योंकि आपको आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आप लोग कर लीजिए ये दोनों वीडियो, इससे बाहर भी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप लोग जरूर कीजिए। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे पास कि शीर्षक ब्लॉक के लिए कौन सा स्थान प्रदान किया जाना चाहिए। जो शीर्षक होता है ब्लॉक, उसके लिए कौन सा स्थान सबसे बेस्ट होता है, सो पूछ रहा है। तो जो देखिए पहले आप लोग हम दिखाते हैं क्या होता है शीर्षक ब्लॉक। सो देखो ये जो आप लोगों को दिख रहा है ये क्या है मेरा, ये जो दिख रहा है तो क्या है, ये मेरा शीर्षक ब्लॉक है। ये मेरा क्या है, शीर्षक ब्लॉक है। तो पूछ रहा है कि जो टाइटल लिखा है तो कहाँ लिखा था, देखो तो ये कहाँ पर लिखा गया टाइटल इसमें, तो कहाँ लिखा गया, दाहिने साइड में लिखा गया है। देखो कहाँ क्या लिखा गया कि मतलब दाएं हाथ पर, बी में क्या बोल रहे हैं कि नीचे दाएं हाथ पर, सी में क्या बोल रहे हैं नीचे बाएं हाथ पर, डी में क्या बोल रहे हैं कि नीचे बाएं हाथ पर। तो क्या हो जाएगा सही आंसर इसका, बॉटम राइट हैंड, मतलब ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर इसका, क्या कि नीचे दाएं हाथ पर लिखा गया है इसका। कहाँ लिखा गया इसका, नीचे बाएं की ओर लिखा जाता है इसका, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे पास कि ये 4 साइज की ड्राइंग शीट का मतलब ये 4 साइज की ड्राइंग शीट का ट्रिम माप क्या है, सो पूछ रहा है। तो ये 4 का साइज तो कितना होता है, तो ये 4 का साइज तो कितना होता है, क्या होता है इसका, ये 4 का मान तो होता है ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, क्या सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे पास कि सेट स्क्वायर के कौन होते हैं, मतलब जो सेट स्क्वायर होता है तो सेट कैसा होता है, ये आप लोगों को मैं दिखा देना चाहता हूँ। तो गाइस ये जो दिख रहा है आप लोगों को ये क्या है मेरा, तो ये क्या है मेरा, ये मेरा सेट स्क्वायर है, ठीक है ना। इसी को बोला जाता है ट्राई स्क्वायर, ठीक है। तो इसका जो एंगल होता है क्या होता है, तो ऑप्शन क्या होता है इसका एंगल, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, ठीक है ना। 30, 60 और 45, 45 का होता है। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे पास कि पेंसिल की जो ग्रेड है वो कठोर है, कौन सा ग्रेड कठोर है सब पूछ रहा है। तो ऑप्शन में क्या दिया हमारा, एच बी दिया है, बी में दिया है, बी सी में दिया है 6B और डी में दिया है 9H। तो अगर आप लोग इसके बारे में पढ़े होंगे, अगर आप लोग इसका अच्छे से क्लास किए होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि इसका क्या होता है, इसका जो होता है कठोर सबसे पेंसिल का क्या होता है ग्रेड, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, क्या ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे कठोर क्या होता है, 9H होता है। अब जो पूछ रहा है कि इस उपकरण का नाम क्या है, ना ये जो आप लोगों को दिख रहा है ये किस उपकरण का नाम है, सो पूछ रहा है इसका मतलब नाम क्या है, सो पूछ रहा है इसको उपकरण का। इसका ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है मेरे पास कि स्मॉल डिवाइडर बोल रहा है, बी में क्या बोल रहा है छोटी प्रकार, और डी में क्या बोल रहा है बड़ी विभाजक, और डी में क्या बोल रहा है बड़ी प्रकार। तो इसका नाम क्या है, तो इसका है मेरा बड़ा कंपास, इसको बुलाया था, क्या इसका नाम है, बड़ा कंपास इसको बुलाया था, ठीक है ना। तो अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे पास कि ड्राइंग पेंसिल बनी होती है, जो ड्राइंग पेंसिल बनता है किस चीज़ से बना होता है। आप लोग जानते ही होंगे जो पेंसिल होता है उसका लीड किससे बना होता है, तो वो आप लोगों को पता होगा। तो किससे बना होता है पेंसिल मेरा, तो मेरा ऑप्शन में क्या दिया है मेरे पास, ग्रेफाइट और कार्बाइड दिया है, में दिया है कार्बन, सी में दिया है कांच, और डी में क्या दिया है इस्पात दिया है। तो किससे बनता है, तो बनता है ग्रेफाइट और क्योलाइन से बनता है, ठीक है ना, ग्रेफाइट से बनता है। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे पास कि ये जो आप लोगों को दिख रहा है ये क्या है, ये क्या है, ये जो आप लोगों को दिख रहा है इसकी पूछ रहा है इसका नाम क्या है, सो पूछ रहा है आप लोगों को। तो इसका नाम आप लोगों को पता ही होगा, इसको क्या बोला जाता है, इसको आप लोग बहुत यूज करते हैं। तो इसका क्या नाम है, ऑप्शन ए में क्या दिया मेरे पास, चांद दिया है मतलब प्रोटेक्टर, बी में क्या दिया है फ्रेंच कर्व, सी में दिया है सेट स्क्वायर, डी में दिया है पैमाना। तो इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है क्या मेरे पास प्रोटेक्टर, इसका नाम है, ठीक है ना, क्या नाम है इसका प्रोटेक्टर। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे पास कि पेंसिल की नरम ग्रेड है, नरम ग्रेड कौन सा है, मतलब जो ये जो नरम ग्रेड और कठोर जो पूछ रहा है ये आप लोगों को एग्जाम में आ सकता है, ठीक है ना। इससे क्वेश्चन आप लोग का जरूर पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन आप लोग जरूर कर लीजिए। तो ऑप्शन में क्या बोले मेरे पास 9H, ये तो कठोर शब्द होता है, कठोर आप लोगों को पता ही होगा। बी में दिया है 7B, डी में दिया है, सी में दिया है HB और डी में दिया है 9 मतलब बी दिया है। तो क्या होगा सही आंसर इसका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है ना। क्या हो जाएगा 7B इसका सबसे नरम ग्रेड होता है, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे पास कि 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 जो ये आप लोगों को दिख रहा है कैलिपर, ये जो आप लोगों को दिख रहा है इसका नाम क्या है, सो पूछ रहा है। ये आप लोग अच्छे से देख लीजिए, तो पूछ रहा है इसका नाम क्या है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन में क्या बोल रहा है देखिए पहले आप लोग, तो इसका ऑप्शन में क्या बोल रहा है मेरे पास कि इनसाइड कैपिलर मतलब आंतरिक कैपिलर, बी में बोल रहा है डीप कैपिलर, सी में बोल रहा है बाय कैपिलर, डी में बोल रहा है जेनी कैपिलर। तो इसका नाम क्या है, तो देखो ये मतलब क्या बोलाते हैं, ये 3 टाइप का होता है, ठीक है ना कैलिपर, ठीक है ना, क्या होता है
किसमें से आप लोगों को दिख रहा होगा कि जो ये जो आपको है ये क्या है मेरा इस तरह से मुड़ा हुआ है, ठीक है ना। और जो एक होता है क्या होता है उसमें से इस तरह से होता है, एक में दोनों साइड में इस तरह से होता है, और एक में क्या होता है कि एक तो इस तरह से रहता है, ठीक है ना। दूसरा क्या रहता है, वो दूसरा मतलब सीधा रहता है, उसमें से कुछ नहीं रहता है, ठीक है ना। ये 3 टाइप का होता है। तो जो इसको बुलाया था इसको क्या बुलाया था, इसको जेनी कैपिलर बुलाया जाता है, ठीक है ना। इसको क्या बुलाया था, इसको जेनी कैपिलर बोला जाता है। और जो मैंने सेकंड नंबर में बोला, मतलब जो जिसका मुंह इस साइड पर रहता है उसको क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है बाह्य कैपिलर। इसको बोला जाता है क्या, इसको बाह्य कैपिलर बोला जाता है, ठीक है ना। और जो ये फिगर में आपको दिख रहा है, ये क्या है मेरा, ये मेरा इनसाइड कैपिलर है, क्या है मेरा, आंतरिक कैपिलर है, ये मेरा क्या है, आंतरिक कैलिपर है, ठीक है ना। अब तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे पास अब, कि स्थानांतरण माप को मापने में उपयोगी उपकरण है, मतलब जो स्थानांतरण माप को मापा जाता है वो किस चीज़ से मापा जाता है, सो पूछ रहा है। तो ऑप्शन में क्या दिया मेरे पास, कि फ्रेंच कर्व दिया है, बी में क्या दिया है, स्केल दिया है, सी में क्या दिया है, प्रकाल दिया है, डी में क्या दिया है, विभाजक दिया है। तो जो इसका किसका उपयोग किया जाता है इसमें, तो ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा सही आंसर, क्या स्केल का उपयोग किया जाता है इसमें, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे पास, कि जो ये टूल दिख रहा है आप लोगों का, इस टूल का नाम क्या है। तो इसका नाम क्या है आप लोगों को बताना है, पूछ रहा है इसका नाम क्या है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है मेरे पास, कि क्लो हैमर बोल रहा है, बी में क्या बोल रहा है कि सीधा पिन हथौड़ा, डी में क्या बोल रहा है, सी में क्या बोल रहा है बॉल पिन हैमर, डी में क्या बोल रहा है क्रॉस पिन हैमर। तो जो क्लो हैमर तो उसमें क्या होता है कि उसका काम क्या है, तो उसका काम है कील निकालने के लिए। तो ये आप लोगों को लग रहा है कि यहाँ से इसमें कील निकाला जा सकता है इससे, तो दूसरा में बोल रहा है स्ट्रेट पिन हैमर, तो ये मेरा स्ट्रेट पिन हैमर भी नहीं है। स्ट्रेट पिन हैमर क्या होता है, यहाँ पर नुकीला टाइप का होता है, ठीक है ना, क्या होता है नुकीला टाइप पर होता है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर, क्या होगा सही आंसर इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या बॉल पिन हैमर, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे पास, कि ये जो आप लोगों को दिख रहा है इसका नाम क्या है, सो पूछ रहा है इस चीज़ का नाम क्या है। इसका नाम आप लोगों को पता होगा तो आप लोग ठीक जानते ही होंगे, पूछ रहा है इसका नाम क्या है। तो ऑप्शन ए में क्या दिया है मेरे पास, कि कॉम्बिनेशन स्पिनर दिया है, बी में क्या दिया है एडजस्टेबल स्पिनर, सी में क्या दिया है रिंग स्पिनर, डी में क्या दिया है ओपन इंड स्पिनर। तो जो इसका नाम है, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है क्या मेरा ओपन इंड स्पिनर, इसका नाम है, ठीक है ना, क्या है ओपन इंड स्पिनर, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे पास, कि व्हाट इज द नेम ऑफ द हैंड टूल, मतलब जो ये जो दिख रहा है इसका नाम क्या है, सो पूछ रहा है। ये मेरा क्या है, ये क्या है मेरा सोल्डरिंग मशीन है, ठीक है ना, ये क्या है सोल्डर है, ये सोल्डरिंग करने वाला आयरन है ये मेरा। तो ऑप्शन में क्या दिया मेरे पास, सोल्डरिंग गन दिया है, बी में क्या दिया है पिंसर दिया है, बी में सी में क्या दिया है बर्मा दिया है, डी में क्या दिया है सोल्डरिंग आयरन। ये क्या है मेरा सोल्डरिंग आयरन है, ठीक है ना, क्या है मेरा ये सोल्डरिंग आयरन। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे पास, हाँ तो ये जो आप लोगों को दिख रहा है इसका नाम क्या है, सो पूछ रहा है। तो ये आप लोगों को दिख रहा है कि ये पूरा किससे बना हुआ है मेरा, ये मेरा किससे पूरा बना हुआ है, तो ये मेरा लकड़ी से पूरा बना हुआ है, ठीक है ना। किससे बना है मेरा, लकड़ी से बना है। तो लकड़ी वाले मतलब हथौड़े को क्या बोला जाता है उसको मिलेट बोला जाता है, क्या बोला जाता है उसको मिलेट बोला जाता है, ठीक है ना। जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, क्या हथौड़ा। अगला क्या बोल रहा है, कि ये जो आप लोगों को दिख रहा है, मतलब ये इसमें पूछ रहा है क्या ऑप्शन में कि नीचे दी गई फाइल में से कौन सी सिंगल कट फाइल है। तो ये जो आप लोगों को दिख रहा है इसमें क्या है मेरे पास, इसमें जो मेरा बनाया किस तरह बनाया गया है, तो इसमें से मेरा बनाया गया किस तरह, कि ये मेरा मान लीजिए कि इस तरह से मेरा बनाया गया है, ठीक है ना। और यहाँ पर मेरा इस तरह से दिया गया है, बूंद बूंद टाइप पर इसमें से दिया गया है, ठीक है ना। तो ये मेरा क्या है मेरा, तो इसको क्या बोला जाता है इसको, ये मेरा नहीं है, ठीक है ना। सिंगल कट यहाँ बोल रहा है सिंगल कट, तो ये मेरा नहीं होगा। दूसरा में क्या बोल रहा है कि देखो इसमें से क्या दिया गया है मेरे पास, देखो इसमें से मेरा लाइन दिया गया, ठीक है ना, मेरा एक तरफ से लाइन दिया गया है, तो मेरा क्या है मेरा सिंगल कट है, ठीक है ना। इसका क्या होगा सही आंसर मेरा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 20 सही आंसर, ठीक है ना, क्या हो जाएगा सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। लेकिन देखो तीसरा में क्या बोल रहा है कि देखो इसे कैसा दिया गया है, देखो आप लोग अच्छे से देखिए कैसा दिया गया है इसमें। तो इसमें से ऐसे ऐसे मतलब लाइन वाइज लाइन दिया है, लेकिन इसमें से ऐसा भी कट दिया गया है, देख लीजिए आप लोग इसमें से ऐसा भी कट दिया गया, मतलब ये मेरा डबल कट है, ठीक है ना। और चौथा में क्या बोल रहा है, ये मेरा पूरा क्या है, ये मेरा पूरा क्या है, ये मेरा पूरा ब्लैक है, ठीक है ना, तो ये मेरा नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये इसका क्या होगा सही आंसर मेरा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे पास, कि चित्र में दिखाई गई रेखा आर एस है, मतलब इसमें से जो ये आपको आर एस दिख रहा है, ये जो आर एस है ये क्या चीज़ है, सो पूछ रहा है। ये जो आर एस है ये क्या है,
तो ऑप्शन ए में क्या दिया है मेरे पास, ये देखो पहले कि स्पर्श रेखा बोल रहा है, बी में क्या बोल रहा है जीवा, सी में क्या बोल रहा है स्ट्रेट लाइन, और डी में क्या बोल रहा है चाप। तो ये जो है सो क्या है इसको, तो इसका क्या बोला जाता है, इसको इसको स्पर्श रेखा बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, इसको स्पर्श रेखा बोला जाता है। इसलिए इसका क्या होगा सही आंसर मेरा ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या स्पर्श रेखा। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे पास कि फिगर में दिखाए गए ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, मतलब जो फिगर में दिखाया गया इसका ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, सो पूछ रहा है। ये जो आप लोगों को दिख रहा है ये किस चीज़ का फिगर है, सो पूछ रहा है। ये तो आप लोगों को दिख रहा है ये किस चीज़ का फिगर है, ये प्रिज्म का फिगर है, लेकिन ये कैसा प्रिज्म है, सो पूछ रहा है। तो ऑप्शन में क्या दिया है मेरे पास कि षटभुज पिरामिड दिया है, बी में क्या दिया है मेरे पास पंचभुज पिरामिड, सी में दिया है त्रिभुज पिरामिड, डी में दिया है अष्टभुज पिरामिड। तो देखो इसमें से जितना भुजा होगा नीचे में उतना ही इसका हो जाएगा। देखो कितना दिया है मेरे पास, तो 1 दिया है, बी में दिया है 2 3 4 5 6, मतलब ये षटभुज है। ठीक है ना, क्या है मेरे पास ये षटभुज है, मतलब ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे पास कि दिखाए चित्र में दिखाए गए तीर द्वारा दर्शाया विमा है, मतलब जो चित्र द्वारा ये दर्शाया गया है ये मेरा क्या है, सो पूछ रहा है। ये मेरा क्या है, सो पूछ रहा है, इसका नाम क्या है। तो ऑप्शन ए में क्या दिया है मेरे पास कि रेडियस दिया है, बी में क्या दिया है मेरे पास व्यास दिया है, सर्कल दिया है, सी में दिया है व्यास, और डी में दिया है अर्धवृत्त। ये जो मेरा दिखाया गया है मेरा क्या है, तो ये मेरा व्यास है। ठीक है ना, क्या है ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, क्या सही व्यास सही है मेरा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे पास कि एक वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी होती है, मतलब जो जो वृत्त का केंद्र होता है, मतलब मान लीजिए कि मेरा क्या है कि ये मेरा वृत्त है, मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए कि मेरा केंद्र है, केंद्र मान लीजिए मेरा यहाँ पर है। तो यहाँ से जो यहाँ तक का जो इसका जो रुकिए रुकिए इसके यहाँ से जो यहाँ तक का दूरी होता है इसको क्या बोला जाता है, सो पूछ रहा है यहाँ पर सीधा सीधी। तो क्या बोला जाता है इसको, आप लोगों को पता होगा क्या बोला जाता है इसको, त्रिज्या बोला जाता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे पास कि लीडर लाइन का झुकाव कौन होता है, मतलब जो लीडर लाइन होता है उसका झुकाव कौन क्या होता है, मतलब जो इंक्लाइन एंगल होता है उसमें लीडर लाइन क्या होता है, सो पूछ रहा है। तो ऑप्शन में क्या दिया मेरे पास 60 डिग्री दिया है, में क्या दिया है 90 डिग्री, सी में दिया है 30 डिग्री, डी में दिया है 45 डिग्री। झुकाव कितना होता है इसका 45 डिग्री का होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे पास कि मानक के अनुसार कौन सा तीर शीर्ष सही है, मतलब जो तीर का निशान है इनमें से कौन सा मेरा सही है। तो ऑप्शन ए में किस तरह से दिखा, आप लोग देख लीजिए सबसे इसका, तो क्या हो जाएगा सही आंसर इसका। तो देखो ये जो आप लोगों को दिख रहा है इसमें से क्या दिया है मेरे पास सिर्फ एक तो दिया है, मतलब ये मेरा सही नहीं है। इसमें से क्या बोला जाता है कि देखो ये मेरा है मान लीजिए इस तरह से लाइन, तो इसमें से क्या होना चाहिए मेरा ये ऐसे होना चाहिए और ऐसे होना चाहिए और ये ऐसे होना चाहिए, और इसमें से पूरा मेरा क्या हो जाना भरा होना चाहिए ये वाला। और ये कितना हो जाए 1:, इसका जो ये होना चाहिए कितना होना चाहिए 1:3 में होना चाहिए। ठीक है ना, देखो ये मेरा ऑप्शन ए में भी नहीं होगा। देखो ये मेरा क्या है ऑप्शन बी में, देखो क्या दिया मेरे खाली है ये सब। ठीक है ना, मेरा क्या है ये जो मेरा है मेरा पूरा खाली है। ठीक है ना, ये मेरा नहीं होगा। तीसरा में क्या दिया, देखो ये मेरा क्या दिया है, देखो ये मेरा ठीक भरा हुआ दिया है। ठीक है, लेकिन क्या है ना कि इसका जो ए दिया तीर का जो मतलब एंगल दिया है इसका क्या दिया है मेरा तीनों भुजा मेरा बराबर दे दिया गया है, इसीलिए मेरा ये भी नहीं होगा। और डी में क्या बोल रहे देखो ये मेरा क्या है ये मेरा 1:3 में है। ठीक है ना, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा मेरा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। ठीक है ना, अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे पास कि दिए गए मापक यंत्र प्रतीक चिन्ह को पहचानिए, मतलब ये जो आप लोगों को दिख रहा है ये किस चीज़ का प्रतीक है, ये आप लोग जानते हैं किस चीज़ का प्रतीक है। ये मेरा ऑप्शन में क्या दिया एनर्जी माप, बी में क्या दिया है वोल्ट मीटर, सी में दिया है अमीटर, डी में दिया है ओम मीटर। देखो तो जो एनर्जी माप होता है उसको किस तरह से यूनिट किया जाता है, देखो इसको किलो वाट एम्पियर लिखा हुआ रहता है और इस तरह से बंद रहता है बॉक्स में। ठीक है ना, इसको बोला जाता है ऊर्जा माप यंत्र। ठीक है ना, लेकिन यहाँ दूसरा में दिया है क्या मेरा वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर क्या होता है देखो, तो यहाँ पर वोल्ट मीटर क्या होगा कि यहाँ पर सिर्फ भी का निशान होगा। ठीक है ना, इसको क्या बोला जाएगा इसको वोल्ट मीटर बोला जाएगा। तो ये मेरा किस चीज़ का निशान है, तो ये मेरा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्या सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा ए मीटर। ठीक है ना, क्या हो जाएगा सही आंसर मेरा ऑप्शन नंबर सी। अब अगला क्या बोल रहा है कि प्रतीक को पहचानिए, मतलब ये जो आप लोगों को दिख रहा है ये मेरा किस चीज़ का फिगर है, सो पूछ रहा है किस चीज़ का प्रतीक है। तो ऑप्शन ए में क्या दिया मेरे पास, तो कैपेसिटर दिया है, बी में क्या दिया है मेरे पास तो फ्यूज दिया है, सी में क्या दिया है रजिस्टर दिया है, और डी में क्या दिया इंडक्टर दिया है। क्या दिया मेरे पास डी में मेरा इंडक्टर दिया है। तो क्या होगा सही आंसर मेरा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, क्या फ्यूज होगा सही आंसर इसका। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे पास कि
और कि सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर SCR का प्रतीक चिन्ह है, मतलब जो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होता है उसका प्रतीक क्या होता है, सो पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए में क्या, देखो ये मेरा नहीं होता है, क्या होता है इसका प्रतीक, तो देखो पहले आप लोग, तो इसका प्रतीक क्या होता है मेरा, ये होता है इसका सही प्रतीक, ठीक है ना, क्या होता है इसका, ये इसका सही प्रतीक होता है, ठीक है ना, क्या होता है मेरा, ये इसका सही प्रतीक होता है, क्या होता है, ये ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा सही आंसर, क्या कि ये इसका प्रतीक होता है, क्या होता है, ये इसका प्रतीक होता है, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन क्या बोलता है मेरे पास कि दिए गए डायोड प्रतीक चिन्ह को पहचानिए, मतलब ये डायोड दिया गया है ये किस चीज का डायोड है, सो पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए में क्या दिया मेरे पास, तो देखो ऑप्शन ए में दिया मेरे पास PN डायोड बोल रहा है, बी में क्या बोल रहा है कि डाइक, और सी में क्या बोल रहा है मेरे पास रेक्टायर, डी में क्या बोलते हैं जेनर डायोड। ये प्रतीक किस चीज का है, तो ये मेरा जेनर डायोड का है, किस चीज का है मेरा, तो जेनर डायोड का ये मेरा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा सही आंसर मेरा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, क्या जेनर डायोड। अब अगला क्या बोल रहा है कि हाँ देखो ये मेरा किस चीज़ का प्रतीक है, सो पूछ रहा है, आप देखो जो मैं आप लोगों को इससे पहले बताया था उसमें से क्या था कि ये मेरा किस चीज़ का है, तो आप लोगों को बताया है इससे पहले हम, क्या है ऑप्शन नंबर में क्या दिया मेरे पास ओम मीटर दिया है, बी में क्या दिया है ऊर्जा मापी यंत्र, सी में क्या दिया है अमीटर, डी में क्या दिया है वोल्ट मीटर। तो ये मेरा क्या है ऑप्शन नंबर 20 का होगा सही आंसर, क्या ऊर्जा मापी यंत्र इसको बोला जाता है। अब अगला क्या बोल रहे हैं कि देखो ये जो प्रतीक आप लोगों को दिख रहा है ये किस चीज़ का प्रतीक है, सो पूछ रहा है। तो ऑप्शन में क्या दिया मेरे पास एक्स और गेट दिया है, बी में दिया है नोर गेट और नोट गेट, सी में दिया है और गेट और डी में दिया है नोर गेट। तो क्या सही आंसर मेरा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही आंसर, क्या क्या बोला जाता है इसको, इसको नोट गेट बोला जाता है, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे पास कि दिए गए मापा के अंदर प्रतीक चिन्ह को पहचानिए। तो मेरा किस चीज़ का प्रतीक है ये आप लोग जानते ही होंगे, तो किस चीज़ का ये मेरा वोल्ट मीटर का है, ठीक है ना, किसका ये मेरा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, सी क्या हो जाएगा वोल्ट मीटर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे पास ट्रांसफार्मर का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो ट्रांसफार्मर उसका प्रतीक चिन्ह क्या है सो पूछ रहा है, ठीक है ना। तो देखो ये मेरा किस चीज़ का है, ये मेरा फर्स्ट में ही इसका दे दिया गया, क्या ये मेरा किस चीज़ का प्रतीक है, तो ये मेरा दिख रहा है तो क्या है ये मेरा ट्रांसफार्मर का प्रतीक है, ठीक है ना। और देखो और ये मेरा किस चीज़ का है सी नंबर में, ये मेरा है कोयल का प्रतीक है, ठीक है ना, मेरा किस चीज़ का है कोयल का प्रतीक है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे पास कि विद्युत घंटी का संकेत होता है, मतलब जो विद्युत घंटी होता है उसका संकेत क्या है सो पूछ रहा है। तो देखो जो विद्युत घंटी होता है उसका क्या होता है संकेत, इसका इसका ये संकेत होता है, ठीक है ना, क्या होता है इसका ऑप्शन नंबर बी जगह सही आंसर, क्या इस तरह का साइन क्या होता है इसका सही संकेत होता है। अगला क्या बोल रहा है कि दृष्टि धारा संकेत होता है, मतलब दृष्टि धारा कैसा होता है इसका, तो आप लोगों को इसका ग्राफ भी आप लोगों को पता है क्या होता है दृष्टि धारा में, इसमें सीधा लाइन चलता है, किस तरह से इसका लाइन चला जाता है, ठीक है ना। तो क्या सही आंसर मेरा ऑप्शन नंबर, सही आंसर में क्या होगा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है ना, क्या हो जाएगा दृष्टि धारा का यही प्रतीक होता है। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे पास कि ये जो आप लोगों को दिख रहा है ये किस चीज़ का फिगर है, सो पूछ किस चीज़ का प्रतीक है, सो पूछ रहा है ये किस चीज़ का प्रतीक है, तो ये मेरा किस चीज़ का ओम मीटर का ये मेरा प्रतीक होता है, किस चीज़ का होता है ये मेरा ओम मीटर का। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल को बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में। अगर आप लोगों को इसे और भी वीडियो अगर देखना है, मतलब और भी इसका चाहिए आप लोगों को, तो आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आपको एक और वीडियो मिलेगा इसमें से कि सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताया गया है, ये आप लोग जरूर कीजिएगा। थैंक यू।